हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टर्म। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के सीरीज का ये सेकंड वीडियो है, तो मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है? सबसे पहला चीज मैं बता दूं, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले आप साइन पे ध्यान देंगे, उसके बाद नंबर पे ध्यान देंगे, जो नंबर लिखा रहता है ना उस नंबर पे ध्यान देंगे। तीसरा जो आप ध्यान देते हैं साइन और नंबर के बाद, वो क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल, जब भी वेरिएबल आपको दिख रहा है तो आप पावर पे ध्यान देते हैं। पावर मतलब लॉ ऑफ इंडेक्स। लॉ ऑफ इंडेक्स मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ इंडिसेस। यानी ये मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको इन तीन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना? जब भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो तीन चीजों पे ध्यान रखिए, साइन, नंबर और वेरिएबल, और सम्स बनना स्टार्ट। चलिए देखते हैं पहले सवाल को। तो दोनों का साइन, सबसे पहले दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों का साइन डिफरेंट है, माइनस लिखिए। 10 और 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 50 होगा। x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, यानी x का पावर 3 लिखेंगे। y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? y का पावर 3। आपको पता है बेस यदि सेम हो तो मल्टीप्लाई करने से पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो लॉ ऑफ इंडिसेस का फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये पहला लॉ, बेस यदि सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए पहला सॉल्व हो गया। सेकंड वाले को ध्यान लगाइए। दो टर्म है, दोनों टर्म का साइन क्या है? सेम। माइनस माइनस, दोनों टर्म का साइन क्या है? सेम। सेम है तो आप लिखेंगे प्लस। दोनों टर्म का साइन क्या है? सेम। मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा प्लस। अब चलिए नंबर पर ध्यान लगाइए। 4 3 12, ए का पावर 1, ए तो है ही नहीं, ए लिखा गया। बी का पावर 1, बी का पावर 1 तो बी का पावर 2 हो गया। सी तो है ही नहीं, सी आ गया। कितना इजी रहा ना? आपने ए के साथ में ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, बी के साथ में बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, सी के साथ में सी का मल्टीप्लिकेशन, तो टर्म ही नहीं है, जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट। दोनों का साइन, ये टर्म क्या है? प्लस में, ये क्या है? दोनों माइनस में। दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन रहने से क्या होता है? ये माइनस हो जाता है। चलिए 5 3 15, ए का पावर 1, ए है नहीं तो जस्ट ए लिख दीजिए। बी भी नहीं है तो बी लिख दीजिए। सी भी नहीं है तो सी लिख दीजिए। डी है तो डी नहीं। बस आपका रिजल्ट आपके सामने, आंसर आ गया। अब देखिए इसमें भी दोनों का टर्म, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है तो माइनस आएगा। 2 5 10 होने वाला है। ए का पावर 2, ए का पावर 3, ए का पावर 5 होने वाला है। बी का पावर 2, बी का पावर 1 यानी कि बी का पावर 3 होने वाला है, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल रूल होता है, ठीक है? और यदि हम इन दोनों को देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस हो गया। 7 8 56, इसमें तो वेरिएबल है, जो वेरिएबल इसी के पास है तो जो है वही लिख दीजिए, ठीक है ना? और यहाँ पे ध्यान लगाइए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या लिखेंगे? माइनस। 2 3 6, p का पावर 3, कुछ नहीं है तो 1 है। q का पावर 1, q का पावर 2 तो कितना हो गया? q का पावर 3 आ गया ना? बहुत ही इजी होता है मोनोमियल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ये जो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये 6 एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लॉ ऑफ इंडिसेस को थोड़ा रिवाइज कीजिए, बन जाएगा। तीन चीजों को याद रखना है आपको। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बीच में होता है? दो टर्म के बीच में होता है मल्टीप्लिकेशन। कैसे? टेबल पढ़े थे ना, 2 3 6 लिखते थे ना। मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में होता है? हमेशा दो टर्म के बीच में होता है, ठीक है? इनिशियली आप तो मल्टीप्लाई इसके साथ बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टर्म को पहले यूटिलाइज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दो टर्म को मल्टीप्लाइज कर करके ही सॉल्व करेंगे। किन बातों को याद रखना है? साइन। यदि दो टर्म का साइन यदि सेम है, चाहे वो माइनस और माइनस हो, प्लस और प्लस हो, तो प्लस ही आएगा। साइन यदि बदल गया, एक टर्म का साइन प्लस है, एक टर्म का साइन माइनस है, तो साइन क्या हो गया? डिफरेंट। डिफरेंट साइन हो गया, इसका मतलब आप लिखेंगे माइनस। तो साइन का काम खत्म। नंबर मतलब कोएफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। थर्ड में है वेरिएबल। वेरिएबल में लॉ ऑफ इंडिसेस
को यूज कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसीलिए लॉ ऑफ इंडिसेस पहले सीखना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में। चलिए, तो ये थे 6 सवाल जो मैंने डिस्कस किए हैं। डिस्कशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।